पूतना जा रही है ना, तो पूतना गई है तो रूप बदल ली है, एक ब्राह्मणी का रूप बनाई, चले जा रहे थे। सभी कोई देखे, बोले देखो तो ये कौन आ रही है, देखो तो। सभी कोई देखने लगे, और जब सभी कोई देखे तो उसी भीड़ में एक जन क्या बोल दिया, लगता है ये तो यशोदा की सहेली है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये यशोदा की सहेली है, रास्ता दे दो भाई, रास्ता दे दो। और यशोदा की सहेली समझ करके उस पूतना को रास्ता दे दिया। पूतना कहाँ पहुंच गई, महल में। और जब महल में पहुंची उसी समय यशोदा मैया लाला को गोदी में रखकर खिला रही थी। पूतना पहुंची ब्राह्मणी का वेश धारण करके, यशोदा मैया पूछी कौन हो देवी। पूतना भी कहती है मैं एक ब्राह्मणी हूँ, हमने सुना कि तुम्हारे घर में लाला हुआ है, सो तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ गई। यशोदा मैया बोली ठीक है। देखिए यशोदा मैया का कि अपने गोद से लाला को उठाई और उठाकर पूतना की गोद में दे दी कि आप मेरे लाला को आशीर्वाद दीजिए, और मेरे घर तो तुम मेहमान आई हो ना, इसलिए मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता और स्वल्पाहार की व्यवस्था कर। देखिए पूतना कितनी खुश हुई कि कितनी आसानी से मैं मार के चली जाऊंगी। पूतना हंसने लगी। अब पूतना का जीवन भी तो देखिए, भगवान को अपनी गोद में रख लिया। परमेश्वर को, कौन से परमेश्वर हैं मैं बार बार बताता हूँ, जिस परमेश्वर के दर्शन के लिए ऋषि मुनि लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं पाते। और पूतना आज गोद में भाग। यशोदा मैया चली गई। पूतना क्या की थी, अपने दोनों अस्तर में कालकूट जहर लगा करके आई थी कि बस थोड़ा सा स्तन पान कराऊंगी और ये जहर पिएगा, जहां मर जाएगा तो हम उठा के यहाँ से भाग जाऊंगा। बोले ठीक है। अब पूतना भगवान को स्तन पान कराने गई है, उसी समय भगवान ने अपनी आंखें बंद कर। क्यों बंद कर ली? हमारे विद्वानों ने, भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की है, भागवत से भी मोटी पुस्तक है, कई लाख कारण बताए हैं, कई लाख, फिर भी हम एक दो कारण आपको बता रहे हैं। पहला कारण, भगवान इसलिए अपनी आंखें बंद किए कि देखिए भगवान कहते हैं कि पहले जन्म में आए तो भी पहली बार स्त्री का सामना हुआ ताड़का, और दूसरे में आए तो भी पहली बार स्त्री का सामना हुआ पूतना। तो स्त्रियों का उद्धार हम देख कर नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें। दूसरा कारण, भगवान के आंख में कौन रहते हैं, चंद्रमा और सूरज। चंद्रमा और सूरज कहते हैं देखो तो कि जिस भगवान का अवतार हुआ है सारा संसार खुशी मना रहा है, आनंद मना रहा है, ऐसी ये दुष्ट राक्षसी भगवान को मारने आई है, इस दुष्ट का हम मुख भी नहीं देखेंगे, इसलिए चंद्रमा सूरज आंखें बंद। तीसरा, भगवान खुद कहते हैं बताइए हमारा अवतार हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री अभी मुंह में गया नहीं, और पूतना मौसी जहर लेकर के आ गया। तो सुन लो जी, कोई भी हो, भले अलग बात है कि दूध में जहर है, पर काम तो यशोदा मैया की करने आई है ना, इसलिए भगवान कहे माता का उद्धार हम देख कर नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। अब क्या हुआ, पूतना सोची जल्दी से थोड़ा पिला दूं और भाग जाऊं। अब हमारे ठाकुर भी बड़े चतुर, अब पीने लगे, गटक 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 गटक। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। पूतना सोची ये बालक मर क्यों नहीं रहा, ये बालक मर क्यों नहीं रहा। जब ऐसे पूतना बोली तो भगवान कहते हैं मौसी। भगवान क्या बोले हैं पूतना को, मौसी। जब पूतना बोली ये बालक मर क्यों नहीं रहा, तब भगवान बोले मौसी। पूतना कहती है अरे बप्पा ये 6 दिन का बालक बोलता है, अरे हम बोलते बस नहीं है, बहुत कमाल भी करते हैं। मौसी बोले क्यों? अच्छा ये बताइए मौसी ही क्यों बोले भगवान? बुआ भी बोल सकते थे, भाभी भी बोल सकते थे, चाची भी बोल सकते थे, मौसी ही क्यों बोले?
मौसी का सही मतलब यदि जानना है तुमको तो मौसी का संधि विच्छेद कर दो। मौसी का संधि विच्छेद का है माँ धन जैसी बराबर मौसी। सुन लो, संसार में माँ के जैसी यदि कोई हो सकती है तो केवल मौसी ही हो सकती है, बाकी दूसरी कोई नहीं हो सकती। इसीलिए पूतना को मौसी बोले, माँ धन जैसी बराबर मौसी। भगवान जब मौसी बोले तो मौसी माने माता, तो माता को फिर कैसे उद्धार करेंगे? इसलिए भगवान आके जब तक देखिए भगवान पूतना के स्तन पान किए तो क्या हुआ? पहले जब तक स्तन में जहर था भगवान जहर को पिए। फिर पूतना राक्षसी थी ना, जब जहर खत्म हुआ तो उसके अंदर जो राक्षसी भाव था, तामसी भाव था, उस तामसी भाव को पिए। और जब राक्षसी भाव तामसी भाव दोनों पी लिए तो पूतना का शरीर शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। और जब भगवान को पाना है तो सबसे पहली शर्त है शरीर निर्मल होना चाहिए। अब पूतना का शरीर निर्मल हुआ। अब जैसे निर्मल हुआ ना तो पूतना पहले दूध पिए, फिर जहर पिए, और उसके बाद उसके अंदर जो राक्षसी भाव था उसको पिए। और पीते पीते भगवान अब पूतना के प्राण को पीने लगे, प्राण को खींचने लगे। और जैसे प्राण को खींचे हैं तो पूतना घबराई, व्याकुल हुई। पूतना घबरा गई ना, प्राण निकलेगा तो घबराएगी तो है। और जैसे पूतना घबराई, जैसे पूतना व्याकुल हुई, पूतना कहती है छोड़ लाला, छोड़ 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 लाला, छोड़ छोड़ छोड़। पूतना बोली, तब भगवान कहते हैं मौसी सुनो। बोले क्या? बोले हमको पकड़बो आवे, छोड़बो तो आवे ना। मौसी हम पकड़ना जानते हैं, हम छोड़ना तो जानते नहीं है। हम पकड़ना जानते हैं, छोड़ना तो नहीं जानते। भगवान पीते पीते पूतना के प्राण को जब खींचे, संकर्षण करने लगे, पूतना घबराई, पूतना व्याकुल हुई। देखिए हम लोग कहते हैं कि पूतना भगवान को लेकर बाहर गई है, नहीं, गांव के बाहर। भगवान पूतना को लेकर गांव के बाहर गए क्योंकि भगवान जानते थे कि पूतना का शरीर विशाल है। एक विद्वान ने तो यहाँ कहा, इतना तक कहा है कि पूतना के शरीर की लंबाई चौड़ाई 18 किलोमीटर की थी, 18 किलोमीटर की। पूतना को भगवान खुद गोकुल से बाहर लेकर के गए हैं। और जैसे गोकुल से बाहर लेकर के गए हैं, पूतना वास्तविक वेश में आई है। और जैसे वास्तविक वेश में आई है तो भगवान ने पूतना के प्राण को संकर्षित कर दिया, खींच दिया, खींच दिया। और जैसे पूतना के प्राण निकले हैं तो पूतना गिरी है। और जब पूतना गिरी है ना तो पूतना के शरीर के नीचे जो पेड़ पौधे पहाड़ आए हैं सब धूल बन गए हैं, धूल बन गए हैं। इतनी भयंकर पूतना के शरीर की आवाज आई, पूरी पृथ्वी हिल गई, कंपित हो गई। नंद बाबा लोग देखे आवाज कहां से आई, सब दौड़े 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 गए। और जब दौड़े दौड़े गए तो देखे विशाल काय राक्षसी मरी पड़ी है। और उस राक्षसी के वक्षस्थल हृदय में हमारे छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण को उतार के ले आए। और जैसे उतार के लाए, इतने में वही